जय हिंद बच्चों, एनडीए के ब्रह्मास्त्र सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में देखिए क्या है क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है एनडीए के प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको बनाने के लिए कोई भी एक टर्म को उठाएंगे ए, और इसका नीचे देखेंगे ए के साथ क्या है, ओमेगा है, यानी ऊपर ओमेगा मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे ले लेंगे 1, ठीक है, प्लस फिर यहाँ देखेंगे ए के साथ यहाँ पर क्या है, ओमेगा स्क्वायर, यानी ऊपर ले लेंगे ओमेगा स्क्वायर और डिवाइडेड बाय कितना 1, यानी हमारा क्या आया आंसर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, आंसर इज -1। इस ट्रिक से बनाएंगे तो क्वेश्चन आपका 30 सेकंड में बन के आ जाएगा। इस सीरीज में हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं स्क्वायर रूट से, ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे अच्छा क्वेश्चन है जो एनडीए में बार बार पूछा जाता है। सबसे पहले आपको एक ट्रिपलेट याद रखना है, क्या, 5, 12 और 13। अगर 5, 12 आपको दिखा तो 13 आपको उठाना है, ठीक है। अब क्या करना है सुनो, 13 में एक बार 5 को जोड़ो, 13 में एक बार 5 जोड़ोगे, आप बोलोगे सर 18 होगा, ठीक है। इसको कर दो 2 से डिवाइड, आप बोलोगे सर 9 होगा, 9 का स्क्वायर रूट निकाल देना, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर 13 में 5 क्या करना, घटाना है, एक बार जोड़ना है, एक बार ए को घटाना है, तो कितना हो जाएगा भाई, आप बोलोगे 8, 8 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर रूट निकाल दो, 2 हो जाएगा। अब आप देखो आंसर क्या होगा, जैसा यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है प्लस का, आंसर आपका प्लस वाला ही होगा, यानी ये आंसर किसी हालत में नहीं होगा। 3 यानी ए हमारा ये रहा और बी हमारा क्या है, ये हमारा हो गया, तो ए प्लस बी आयोटा, यानी कि 3 + 2 आयोटा, ए हमारा 3 हो गया और बी कितना हो गया, 2 हो गया, आंसर इज ए। क्वेश्चन की हम बात करें तो एसएससी, सीजीएल और एनडीए सारे एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू। इसका बनाने का सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होगा वो देखो, a + b + c + d = 1 है, ऐसा कौन सा सेम नंबर है जिसको यहाँ पर रखा जाए, तो a = 1/5, ठीक है। 4 वेरिएबल है, 1, 2, 3, 4, तो a की वैल्यू 1/4, b की वैल्यू 1/4, c की वैल्यू 1/4 और d की वैल्यू 1/4, यानी जब कभी भी आप यहाँ पुट करते हो तो आप ये बात ध्यान रखना, सेम नंबर आपको लेना है, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 4/4 1 हो जाएगा। आपको क्या बोल रहा है भाई, मैक्सिमम वैल्यू किसका बताना है, इसका बताना है, तो 1 + 1/4 कितनी बार है, यहां भी यही आएगा, तो 1, 2, 3, 4, इसकी पावर 4 लगा दीजिए, आप बोलोगे सर 5/4 की पावर 4 हो जाएगा, यानी 625 डिवाइडेड बाय 256, यानी सी इज करेक्ट आंसर। एनडीए 2 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम और मिनिमम बेस्ड पे क्वेश्चन। तो कभी अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो और मिनिमम वैल्यू निकालना हो, ये रामबाण फॉर्मूला आप लगा दो, आपका काम हो जाएगा। क्या, c - b²/4 है, तो भाई ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये हमारा c है, आपको मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा है, आप लगाओ c का मतलब 9 - b² यानी कि 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू a की वैल्यू 4, 16 से 16 चला गया, 9 में से 1 चला गया, आपका आंसर क्या आ गया, 8। मैक्सिमम निकालना हो चाहे मिनिमम निकालना हो, आप दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे मिनिमम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो या मिनिमम वैल्यू निकालना हो, फॉर्मूला सेम रहेगा, c - b² a यहाँ पर 4 है, b आपका 2 है, c आपका क्या है, 1 है, ठीक है। तो आप लगा दो c माइनस यानी 1 - b² यानी कि 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4, आप बोलोगे सर 4 से 4 चला गया, 1 - 1/4, आंसर इज 3/4, यानी कि मिनिमम वैल्यू जो इसका होगा, ये आंसर क्या हो जाएगा, c यानी कि 3/4। आज के सीरीज में हम लोग फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करने वाले हैं, और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अल्फा और बीटा इसका इक्वेशन है, यानी इसका रूट्स है, तो इस रूट्स का इक्वेशन क्या होगा, तो आप देखो अल्फा का उल्टा है 1/अल्फा, बीटा का उल्टा होगा 1/अल्फा, 1/बीटा। कभी अगर ऐसा दिया हो कि भाई रिवर्स दिया हो, अल्फा का रेसिप्रोकल और बीटा का रेसिप्रोकल, तो जो क्वेश्चन में दिया होता है हमारा आंसर वही हो जाता है, यानी आंसर इज सी। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन ही हमारा क्या होगा, नया इक्वेशन होगा। के ब्रह्मास्त्र सीरीज में हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर से क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप देखे होंगे एनडीए के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसका ट्रिक क्या है, सबसे बेस्ट अप्रोच आपको क्या करना है सुनिए, कभी भी अगर आपको तीनों में प्लस का साइन दिखे, ठीक है, तो आप समझ जाना इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर अगर प्लस का साइन नहीं होगा तो क्या, तो माइनस का साइन होगा। अगर माइनस का साइन कहीं भी एक दिख गया, ठीक है, तो आप 2 का डबल कर दो, यानी कि आपका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 4 सॉल्यूशन हो जाएगा। जय हिंद बच्चों, आज के ब्रह्मास्त्र सीरीज बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का एक और खतरनाक क्वेश्चन, और ये फिक्स पैटर्न है। लीजिए कि ये फिक्स पैटर्न है, और ये यहां से यहां तक पावर बिल्कुल हमेशा अगर पूछेगा तो आपको सेम देगा, कैसे, 12, 10, 8 और 6। तो इस पूरे की वैल्यू जो हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस पूरे की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। तो 1 और प्लस कितना आ गया, ये 64, आंसर कितना हो जाएगा हमारा 65। 1 सेकंड का आंसर था। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कॉमेंट बॉक्स में आप बताएं। इन बच्चों आज के ब्रह्मास्त्र सीरीज में बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन, और ये कॉमन क्वेश्चन है, एनडीए में भी आता है और एसएससी सीजीएल के एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है। कभी आपको कॉसेक -1410 डिग्री की वैल्यू निकालना हो, माइनस में कभी भी आपको वैल्यू फाइंड करना हो, तो आप क्या करना भाई, कॉसेक ले लेना और 360 डिग्री का टेबल तब तक पढ़ना जब तक कि इससे जस्ट ग्रेटर ना हो जाए। तो 360 का टेबल 4 बार पढ़ोगे 1440 हो जाएगा, इससे जस्ट ग्रेटर है, उसमें से 1410 डिग्री क्या करना है, घटा देना है, यानी कि ये हो जाएगा कॉसेक 1440 डिग्री और माइनस कितना हो जाएगा 1410 डिग्री। आप बोलोगे सर कॉसेक कितने डिग्री की वैल्यू आ गई है,
30 की, तो cosec 30 की वैल्यू क्या होता है, जो sin 30 की वैल्यू होता है, sin 30 की वैल्यू होता है 1/2, तो इसका हो जाएगा आपका कितना 2 हो जाएगा, यानी कि ए इज करेक्ट आंसर। अगर आपको समझ में आ गया है इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बच्चों आज के ब्रह्मास्त्र सीरीज में बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन, लेकिन ये एपी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। कभी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप सबसे पहले क्या करो, इसका एन टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर लास्ट में से फर्स्ट को घटा दो, यानी 89 - 1 प्लस अंतर, अंतर कितने का, आप बोलोगे सर 2 का, और डिवाइडेड बाय अंतर ले लेना, ठीक है। तो 88 में प्लस 2 कितना हो गया, आप बोलोगे सर 90 हो गया, 90 का आधा कितना होता है बेटा 45 हो गया, ठीक है। यहां तक आने के बाद आपको क्या करना है, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद फिर 2 से क्या करना है, डिवाइड कर देना, यानी कि 22.5 हो जाएगा। आंसर इज 20.5। ये हमने क्या निकाला है, एन निकाला, यहां से यहां तक एन निकाला, और एन को हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 22.5। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इन बच्चों आज के ब्रह्मास्त्र सीरीज में बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का एक और अच्छे क्वेश्चन से। तो आज का जो क्वेश्चन है, कभी आपको ऐसा सीरीज दिखे a sin थीटा, ठीक है, प्लस b cos थीटा इजकल टू c, तो आप ये समझ जाना कि साइन के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, कॉस के सामने वाला क्या होगा, बेस होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर फाइंड कैसे करेंगे, तो tan थीटा की फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, p अपॉन में क्या होता है, b होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू उठा लो, यहां से क्या हो जाएगा a² - b², और बेस की वैल्यू उठा लीजिए यहां से आप कितना 2ab, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा a² - b² डिवाइडेड बाय 2ab। आई होप आपको ये ट्रिक बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद बच्चों, आज के ब्रह्मास्त्र सीरीज में बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का एक और अच्छा क्वेश्चन। और देखिए इस क्वेश्चन को कभी अगर पेपर में पूछा जाता है, कॉस के टर्म में दिया हो, ठीक है, आप थीटा की जगह पर क्या करना, 0 डिग्री रख देना, बड़े प्यार से क्वेश्चन बन जाएगा। भाई अगर यहाँ 0 रखेंगे तो ये cos 0 की वैल्यू, आप समझदार हैं, आप बोलोगे सर cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया भाई 2 हो गया, 2 + 2 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 2 आ गया, फिर 2 इसमें जोड़ोगे, ये फिर कितना जब बन जाएगा 4, यानी इस पूरे की वैल्यू जो आई वो कितना आ गया भैया 2 आ गया। यानी हमको जिस ऑप्शन में 2 दिखेगा हम उसको टिक लगाएंगे। तो आप देखो यहां रखोगे 0 डिग्री, तो tan 0 डिग्री आपका क्या हो गया 0 होगा, तो ये 0 हो जाएगा। sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 होता है तो ये भी 0 हो जाएगा। लेकिन cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो आपका 2 × 1 क्या आ गया 2 आ गया, यानी सी इज करेक्ट आंसर। इस मेथड का नाम है हीट एंड ट्रायल मेथड। जय हिंद बच्चों, आज के ब्रह्मास्त्र सीरीज में बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का सबसे अच्छा क्वेश्चन, सबसे अच्छे लेवल का क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है आपको कि भाई cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री, इनटू के बीच में साइन दिया हुआ है, इसकी वैल्यू क्या होगी। आप इस ट्रिक से बनाओगे, आपका क्वेश्चन 30 सेकंड के अंदर बन के आ जाएगा। क्या cos थीटा इंटू cos 60 - थीटा इंटू cos 60 + थीटा। तो आप देखो क्या होगा, इसको हम मान लेते हैं थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा क्या 60 डिग्री माइनस थीटा, और ये हमारा क्या हो जाएगा भाई 60 डिग्री प्लस थीटा। तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं 1/4, ठीक है, क्या लगाएंगे cos 3 × थीटा, और हमारा एक जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है ये साथ में चलता रहेगा cos 60 डिग्री। ये भी कितना डिग्री हो गया, तो आप बोलोगे सर cos 60 डिग्री हो गया। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/2, फिर cos 60 डिग्री वैल्यू कितनी होगी 1/2, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/16। इन बच्चों आज की ब्रह्मास्त्र सीरीज में हम बात करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एनडीए में बार बार पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या है भाई 10C1, 10C3, 10C5, 10C7, 10C9। अगर आप देखेंगे तो ये क्या है ऑड नंबर है 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। कभी भी ऑड नंबर का पैटर्न हो या इवन नंबर का पैटर्न हो, इन दोनों के लिए ट्रिक एक ही काम करेगा 2 की पावर n - 1। इस पूरे का सोल्यूशन जो होगा वो क्या होगा भाई 2 की पावर n - 1 होगा। तो आप आंसर क्या लिखोगे, 2 की पावर में n आपका कितना है 10 है, 10 - 1 यानी 2 की पावर 9, और आप अच्छे से समझदार हैं कि 2 की पावर 9 कितना होता है 512 होता है, यानी ए इज करेक्ट आंसर। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो सेकंड क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। जय हिंद बच्चों, आज के ब्रह्मास्त्र सीरीज में हम बात करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम का, ठीक है। और बाइनोमियल थ्योरम ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ द टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a + b + c होल टू द पावर 10। अगर ऐसा टर्म आपको दिखाई दे, ठीक है, तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है n + 1, ओके, n + 2 और डिवाइडेड बाय 2। यानी कि कभी भी आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना हो और यहाँ पर 3 टर्म दिया हो a + b + c होल टू दी पावर 10, ऐसा कभी भी टर्म दिया होगा, ऐसा कभी भी एक्सपेंशन दिया होगा, आपको टर्म निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करना है। n आपका क्या हो गया 10 हो गया, तो 10 गुने में कितना हो जाएगा 12, और डिवाइडेड बाय n × n + 1, तो n + 1 आपका कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, n + 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 कट के कितना आ गया आपका आंसर 66। यानी इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो टोटल कितने टर्म आएंगे 66 टर्म आएंगे। बच्चों आज के ब्रह्मास्त्र सीरीज में बात करेंगे बाइनोमियल थ्योरम का एक और क्वेश्चन, ठीक है, और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है।
आपको कभी भी पेपर में सम ऑफ द कोफिशिएंट पूछे, किसी भी एक्सपेंशन का सम ऑफ द कोफिशिएंट पूछे, ठीक है, एक्सपेंशन आपको a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में अगर दिया होगा, आपको क्या करना है, इसका 45 उठाना है, ठीक है, इसका कोफिशिएंट उठा लेना 45, ये ले लेना आप कितना माइनस का 49 और होल टू दी पावर कितना, जितना दिया हुआ है 4 लगा देना, यानी -4 होल टू दी पावर कितना हो जाएगा 4, -4 की पावर 4 कितना हो जाएगा 256, यानी कि बी इज करेक्ट आंसर। कभी भी आपको कोफिशिएंट का सम निकालना हो, आप इसका कोफिशिएंट ले लो a का और b का, ठीक है, और उसको क्या करो, जितना पावर दिया है आप एडिशन सब्सट्रैक्शन करके पावर लगा दीजिए, आपका टोटल सम ऑफ द कोफिशिएंट निकल के आ जाएगा। वहां से हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो 2019 के पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन बोलेगा कि भाई इफ cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा, तो इसको समझने के लिए आप यहाँ एक बार देखो, अगर a cos थीटा प्लस b sin थीटा की वैल्यू से दिया c दिया हो, प्लस में दिया हो, माइनस में पूछे, ये रामबाण ट्रिक आप याद रखो, √a², आप बोलोगे सर a² क्या लेना है, तो आप यहाँ का a ले लो 1, ठीक है, यहाँ का भी कुछ नहीं है कोफिशिएंट, तो आप ले सकते हो 1, और c की जगह पर ये पूरा का पूरा वैल्यू रखेंगे -√2 का स्क्वायर, तो 2 cos² थीटा। ओके, अब आप इसमें से क्या करोगे, 2 कॉमन लोगे, देखिए यहां पर क्या बचेगा 1 माइनस cos² थीटा। आपको अच्छे से पता है कि 2 × 1 माइनस cos² थीटा क्या होता है भाई, sin² थीटा होता है। √2 को जब हम बाहर लाएंगे, यानी 2 को जब हम बाहर लाएंगे तो क्या होगा, रूट में आएगा √2, और sin² थीटा का जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो sin थीटा आएगा, यानी कि आंसर इज √2 sin थीटा, बी इज करेक्ट आंसर। अगर आपको अच्छा लगा है अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। में बात करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री का रिलेशन ऑफ 90 बेस्ट क्वेश्चन, और ये 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है। कभी भी आपको रिलेशन ऑफ 90 का क्वेश्चन चेक करना हो तो आप यहां देखो 31 और लास्ट 31 और 59 को ऐड करोगे तो 90 होगा, 33 और 57 को ऐड करोगे तो 90 होगा, इसी तरह से 35 और 55 को ऐड करोगे तो 90 होगा। ऐसा कभी भी सीरीज दिखे बेटा तो आप फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2 कर लो, यानी कि 10 लगाओ और आप ले लो 31 प्लस 59 डिवाइडेड बाय 2, तो आप बोलोगे सर ये हो गया 10 90 बाय 2, यानी कि 1045, और 1045 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, यानी इस पूरे क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 1 आएगा। ये बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट तरीका है, अगर आपको अच्छा लगा है अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। आज की ब्रह्मास्त्र में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिपलेट बेस्ड क्वेश्चन, और ट्रिगोनोमेट्री का ये आया हुआ क्वेश्चन एनडीए में 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन पूछे 7 sin थीटा प्लस 24 cos थीटा इज इक्वल टू 25, आप समझ जाना साइन के साथ वाला वैल्यू आपका परपेंडिकुलर होगा, कॉस के साथ वाला वैल्यू आपका बेस हो जाएगा, और जो बचा हुआ इधर राइट साइड में है वो आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। बात क्लियर? आपसे क्या पूछा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो साइन थीटा यानी कि p अपॉन में h, कॉस थीटा यानी कि b अपॉन में h, p आप उठाओगे 7 बटे में 25 हो जाएगा आपका, बेस आपका कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 24 ले लो, 24 बटे में 25 हो गया, आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई 31 बटे में कितना आ जाएगा 25, यानी कि 31/25 इज करेक्ट आंसर। आज के ब्रह्मास्त्र में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। और अगर इस क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो क्या पूछ रहा है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा माइनस 8 इज इक्वल टू क्या होगा। तो आपको अच्छे से पता है कि 3 4 ये ट्रिपलेट है, 3 4 की वैल्यू कितना होता है 5 होता है, लेकिन 5 होता है मैक्सिमम और -5 होता है मिनिमम। आपसे पूछा गया है मिनिमम वैल्यू, तो आप यहां से यहां तक का वैल्यू क्या लोगे भाई, ध्यान से समझना, ध्यान से। मिनिमम पूछ रहा है तो 3 4 का मिनिमम वैल्यू क्या लोगे आप -5, -5 और -8 को आप जोड़ दोगे, आपका आंसर कितना आएगा, मिनिमम वैल्यू इज -13।